इतने झूठ बोलते हैं। शायद हिंदुस्तान में जब भी कभी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई भी इतना झूठ नहीं बोलेगा। इनका काम केवल कागजों पर दिखाई देता है, धरातल पर नहीं दिखाई देता। हिंदुस्तान में दो व्यापारी ऐसे हैं, दो व्यापारी ही हिंदुस्तान को खरीद रहे हैं, दो ही व्यापारी हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। चारों एक ही राज्य से हैं। मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। यदि युवा पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा, और यदि युवा नहीं पढ़ेगा, नशा करेगा, तो वो नारे लगाएगा हिंदू मुसलमान के, मंदिर मस्जिद के, शमशान के, कब्रिस्तान के। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे सत्यम हिंदुस्तान न्यूज चैनल। आज हम आए हैं श्यामलाल बच्ची सैनी जी, जो जिला अध्यक्ष रहे हैं 2 बार समाजवादी पार्टी के, और विधायक प्रत्याशी भी है खतौली विधानसभा से। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि विधायक का जो इलेक्शन आप लड़ रहे हो खतौली से, क्या क्या मुद्दे रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। मैं श्यामलाल बच्ची सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जनपद मुजफ्फरनगर से। अभी आपने बताया कि मैं विधायक का प्रत्याशी हूं। नहीं, मैं प्रयास करता हूं समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग के लिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी टिकट देंगे, चुनाव तो वो लड़ेंगे। अभी ये निर्णय नहीं है कि किसे टिकट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। जो धरातल पर दिखाई देगा और जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीतने की संभावना अधिक होगी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट उसे देंगे। नहीं, लगातार हम देख रहे हैं काफी समय से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, 2 बार जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और आप ग्राउंड पे भी मेहनत कर रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा, जो कैंडिडेट, जो भी प्रत्याशी ग्राउंड पे काम करेगा, पार्टी टिकट उसी को देगी। मैं समाजवादी पार्टी में 1996 से हूँ। आज 2026 है। मैं समाजवादी हूँ, अवसरवादी नहीं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे पहले भी कई बार टिकट दिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश कारण वो नहीं पूर्ण रूप से मैं चुनाव लड़ सका। बीच में ही 10 महीने के बाद कट गया 3 बार। 2007 में टिकट हुआ, 12 में भी हुआ, 12 में मैं लड़ा भी, 8 दिन के लिए टिकट कट गया था। 2017 में भी टिकट हुआ। 2017 में फिर एक बड़े व्यक्ति को, जो अब दूसरे दल में है, वो चले गए, वो लड़े। फिर 2022 में भी मुझे पूरा आश्वासन था। लेकिन मैं समाजवादी का सच्चा सिपाही हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रति ही और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति मैं समर्पित हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला होगा, मैं अपनी कसौटी पर खरा उतरूंगा और समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा। मैं ये करीब 31 साल हो गए समाजवादी पार्टी में, ना मैंने दल बदलने की बात सोची, ना ही मैं जाऊंगा। मैं समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करूंगा। मेरी पत्नी भी समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष रही, और मैं संगठन में 2000 से लेकर आज तक प्रदेश कमेटी में, कई लोकसभा का प्रभारी, काफी विधानसभाओं का प्रभारी रहा हूं। मुझे समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने काफी जिम्मेदारियां दी, और मैं अपनी कसौटी पर खरा भी उतरा और उतरने का प्रयास करूंगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का एक नारा दिया है, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, मजलूम, मजदूर, मजबूर लोगों का जो एक संग्रह बनाया है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, एक ऐसी माला, ऐसा गुलदस्ता तैयार किया है जिसमें सभी तरह के फूल खिलते हैं, और एक माला में पिरोने का जो काम किया समाजवादी पार्टी ने। हम उम्मीद आशा करते हैं कि 2027 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीति के तहत समाजवादी की सरकार बनेगी। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही, महिलाओं को 40,000 देने की प्रति वर्ष बात कही, और बिजली 300 यूनिट फ्री देने की बात कही, अनेकों ऐसी घोषणाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने की है, जो गरीब लोगों के घर से होकर जाती है, और खुशहाली का रास्ता खेत खलियानों से होकर गुजरता है। हम उम्मीद आशा करते हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की घोषणाओं से प्रेरित होकर, और गरीब, पिछड़े, दलित
अल्पसंख्यकों का जो हित है वो उनको ध्यान में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया वो सराहनीय है। सैनी जी, जो ये अखिलेश यादव जी ने चुनावी घोषणा की है, ये सिर्फ चुनावी घोषणा रहेगी या इन पे इम्प्लीमेंट भी होगी? समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो वादा करती है, अपनी कसौटी पे खरे उतरते हैं। सैनी जी, एक सवाल और आपसे, जिला अध्यक्ष रहते हो आपने ऐसे क्या कार्य किए जो पार्ट आप बताना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी का मैं 2 बार जिला अध्यक्ष रहा हूं। समाजवादी पार्टी की जो भी नीतियां थी उन पे खरा उतरने का प्रयास किया है। गरीबों को सम्मान मिला है, उनके काम भी हुए हैं। जो समाजवादी पार्टी के दायरे में रहकर किए जा सकते थे वो कार्य किए हैं। आज भी जब मैं क्षेत्र में खतौली विधानसभा में जाता हूं तो काफी लोग बताते हैं कि हम उस काम के लिए गए थे, हमारा कार्य हुआ था, हमें न धक्के खाने पड़े, न हमें बार बार जाना पड़ा। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी अपने आप को मजबूत समझता है और कार्य की सुनवाई होती है। अध्यक्ष जी, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी की जाती है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो पुरानों को ज्यादा वरीयता दी जाती है। पुरानों का अनुभव और नए युवाओं का अनुभव को तालमेल में बना के जब कार्य किया जाता है, बुजुर्गों का तो होश और नवयुवकों का जोश, ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति, जिम्मेदार पदाधिकारी, चाहे वो विधायक हो, सांसद रहे हो, सांसदी का चुनाव लड़े हो या जिम्मेदारी पद पर रहे हो, उनका अनुभव ग्रहण करते हैं और वो अपने अनुभव को देते भी हैं और उस पर कार्य करते हैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए। सर, बंगाल में, आसाम में, पांडुचेरी, तमिलनाडु, केरला में 5 विधानसभा में चुनाव हुए हैं, जहां 3 विधानसभा में बीजेपी की सरकार जीती है। और खासकर बंगाल के चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने यह कहा कि ये धांधली से चुनाव जीता गया है, मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, राजभवन नहीं जाऊंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ईवीएम से हमें आज भी भरोसा नहीं, कल भी भरोसा नहीं रहेगा। हम चाहे 80 की 80 सीट जीत जाते, हम तब भी भरोसे के नहीं ईवीएम पर कह सकते। आज भी अगर वास्तविकता ही भारतीय जनता पार्टी धरातल पर इतनी मजबूत पार्टी है तो बिना ईवीएम के चुनाव करा के देख ले, पता लग जाएगा। ईवीएम में घोटाले होते हैं, हैक होते हैं। जब मोबाइल भी हैक हो जाए, कंप्यूटर हैक हो जाए तो ईवीएम की कौन सी बड़ी बात है। जहां से ईवीएम चली थी वहां से अब जब बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, यहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव कर ले, पता लग जाएगा क्या परिस्थितियां है। 2027 को आप यूपी विधानसभा में कैसे देख रहे हैं? जैसे अभी चुनाव जो बंगाल में जिस तरह से हुआ, तो इस तरह क्या पीडीए के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, वो किस तरह देख रहे हैं कि इस तरह निष्पक्ष चुनाव होंगे यूपी में? देखो, वर्तमान की सरकार जो है केंद्र की, विपक्ष की, ये भरोसे के काबिल तो नहीं है, झूठे हैं, इतने झूठ बोलते हैं। शायद हिंदुस्तान में जब भी कभी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे कोई भी इतना झूठ नहीं बोलेगा। इनका काम केवल कागजों पर दिखाई देता है, धरातल पर नहीं दिखाई देता। इन्होंने जो भी वादे किए वो हमेशा झूठे और फ्रॉड, हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बात करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, झूठे वादों पर, स्मार्ट पर। सर, एक सवाल और, मुजफ्फरनगर सीट से अमीर आलम पूर्व मंत्री इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैदान में आगे हैं, उन पे आरोप लग रहे हैं कि इनको समाजवादी पार्टी की वोट काटने के लिए लाया गया है। अमीर आलम पूर्व में समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय व्यक्ति रहे हैं, सांसद भी रहे कैराना से। वे समाजवादी पार्टी में काफी लंबे समय से रहे, वो फिर लोकदल में चले गए, वहां पर टिकट नहीं मिला, अब वे आजाद समाज पार्टी में चले गए। वो कहां से लड़ेंगे वो विवेक उनका है
आजाद समाज पार्टी उन्हें कहाँ से टिकट देगी, वो उनका विवेक है। हम तो समाजवादी सोच विचारधारा के आदमी हैं, हम उन पर विचार कर सकते हैं, उन्हीं की रणनीति बनाते हैं। हम दूसरी की पार्टियों पर क्या टिप्पणी करें, हम उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे, ना हम कुछ कहेंगे। वे स्वतंत्र हैं, वे कहीं से भी लड़े और उन्हें कहीं से भी लड़ाया जाए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और वोटों में कोई भी सेंध नहीं लगेगी। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है और समाजवादी पार्टी की सोच विचारधारा से जुड़ा हुआ है। एक मुद्दा बड़ा उछल रहा है आजकल स्मार्ट मीटर का, उस पर आप क्या कहेंगे? स्मार्ट मीटर एक ऐसा मीटर है, जितने पैसे गिरेंगे उतना चलेगा, अगले दिन बिजली कट जाएगी। लेकिन जिसका बिल 2000 का आता था, उसमें बिल 3000 और 4000 आता है। गरीब लोगों को ये भी उत्पीड़न सहना पड़ रहा है कि स्मार्ट सिटी लाया जा रहा है। जो वर्तमान के मीटर हैं, क्या वे खराब थे? जो नए मीटर बनाए वो किस कंपनी के हैं, कौन लगा रहा है, बिजली किसकी है, कौन बेच रहा है, वो क्या चाहता है? हिंदुस्तान में 2 व्यापारी ऐसे हैं, 2 व्यापारी ही हिंदुस्तान को खरीद रहे हैं, 2 ही व्यापारी हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। चारों एक ही राज्य से हैं। मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सर, एक सवाल युवाओं के लिए। आजकल युवाओं में नशाखोरी बढ़ती जा रही है, जगह जगह ठेके, ऑन रोड ठेके खुले हुए हैं। उस पर आने वाले टाइम में जब आपकी सरकार बनेगी तो आप क्या विचार करेंगे? ये नीति प्रदेश की नीतियां होती हैं। अभी वर्तमान की सरकार, विपक्ष की सरकार ने 27,000 स्कूल बंद किए और ठेके उससे अधिक खोले गए। यदि युवा पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा, और यदि युवा नहीं पढ़ेगा, नशा करेगा, तो वो नारे लगाएगा हिंदू मुसलमान के, मंदिर मस्जिद के, शमशान के, कब्रिस्तान के। तो इसलिए ये नहीं चाहते कि युवा शिक्षित बने, रोजगार मांगे, महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों। ये चाहते हैं कि केवल इनके नारे लगे, और ये हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, दूसरे देशों की बात करते हैं। वर्तमान की स्थिति में ये वर्तमान के युवाओं के बारे में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हमेशा ये मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तब तब इतिहास उठा के देख लेना, ये मुद्दे से भटकाने की बात करते हैं ताकि लोग उसमें उलझकर रह जाएं। एक सवाल लास्ट, आपका आखिरी सवाल है सर। खतौली विधानसभा से आपको टिकट मिलता है, तो आप वहां की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्णय है। मैं प्रयास करता हूं, और काफी समय से 2006 से मैं प्रयास करता हूं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ने का। ये निर्णय तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लेंगे कि मुझे टिकट मिलता है नहीं मिलता है। मैं तो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए ग्राउंड पर उतरा हूं, लोगों के जनसंपर्क में हूं, सुख दुख में उपस्थिति दर्ज कराता हूं, रोज 8-10 गांव करता हूं, जहां भी दुख सुख का पता लगता है, ताकि समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करता हूं, ताकि समाजवादी पार्टी मजबूत हो। टिकट का निर्णय तो अभी काफी समय है, वे किसको देंगे किसको नहीं, जिसको भी टिकट मिलेगा उसे लड़ाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये जनता की पुकार है समाजवादी पार्टी की खतौली विधानसभा से, कि हमेशा बाहर के ही लोग वहां से प्रत्याशी जीत कर गए हैं। वे चाहते हैं कि जनपद का ही प्रत्याशी हो, ताकि लोगों को विकास और जनसंपर्क मुद्दे आसानी से मुलाकात हो और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, और वे मिलकर अपनी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। जो बाहर के लोग आए हैं वो समय से ना तो मुलाकात हो पाती, ना लोगों की समस्या का समाधान हो पाता। इसलिए जनपद मुजफ्फरनगर की जनता उग चुकी है, तो वे चाहते हैं खतौली विधानसभा से जनपद मुजफ्फरनगर का ही प्रत्याशी हो, वो चाहे किसी भी समाज से हो, उससे लड़वाने के इच्छुक हैं। और वे चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी खतौली से इस बार चुनाव जीत के जाए, क्योंकि आज तक खतौली विधानसभा चुनाव नहीं जीती। जो ग्राउंड पर होगा, धरातल पर होगा, जनता के बीच में होगा, जनता उसके साथ होगी। जो जनता से दूर होगा,
जनता उसे दूर कर देगी। इसलिए जनता के बीच में घुसकर रहना, अपने आप को स्थापित करना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना ही लोगों की इच्छा हैगी कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का उनका सफल प्रयास रहेगा। ऐसी ही लोगों की इच्छा है, मानसिकता है और लोगों की आवाज है कि सबको अन्य पार्टी के दलों को यहाँ से विधायक को जिताकर भेजा, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अगर यहाँ जनपद का हुआ तो लोगों की जन समस्या सुनेगा, काम करेगा, अपनी बात रखेगा, जनता के बीच में रहेगा, उनके मुद्दे उठाएगा, सदन में वहां की आवाज उठाएगा। ऐसी उम्मीद और आशा लोगों का खतौली विधानसभा के लोगों का है और अति पिछड़ा समाज सबसे ज्यादा जनपद मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा पर ही निवास करता है। ये थे श्यामलाल बच्ची सैनी जी, जो भावी प्रत्याशी माने जा रहे हैं खतौली विधानसभा से, जिनसे हमने विचार साझा किए, बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर इंटरव्यू देने के लिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद आप लोगों का, आपके दर्शकों का और चैनल देखने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।